हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करते हैं क्लास 7 से चैप्टर 4 सिविक्स का चैप्टर है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। आपकी बुक का नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि लड़कियों को और लड़कों को बड़े करते वक्त उन्हें क्या क्या जिम्मेदारियां या क्या क्या रोल उन्हें समझाए जाते हैं और कैसे उनका अपब्रिंगिंग किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर मैंने नोट्स में रखा है क्योंकि इस वाले चैप्टर से कम 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से नहीं आएंगे, तो आप इसको जरा नोट्स में समझिए इस पूरे चैप्टर को, ये काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। सो ग्रोइंग अप इन सैमोआ इन द 1920। तो पैसिफिक ओशियन में के साउदर्न पार्ट में, पैसिफिक ओशियन के साउदर्न पार्ट में एक आइलैंड है जिसका नाम है समोअन। ठीक है, ये एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड है। इन द 1920s, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन समोना सोसाइटी, चिल्ड्रन डिडंट गो टू स्कूल। यहाँ भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि यहाँ पे बच्चों का, लड़कों और लड़कियों की अपब्रिंगिंग या उनकी जो टेक केयर करने का तरीका है वो कैसा है। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years ओल्ड, कि 5 साल का जब बच्चा होता है, टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years ओल्ड, ही जॉइन द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग, प्लांटिंग एंड कोकोनट। और जैसे ही घर का लड़का 9 साल का होता है, उसको बड़े लड़कों के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है ताकि वो सीख सके कि बाहर काम कैसे करते हैं, फिश कैसे पकड़ते हैं, या जो कोकोनट्स हैं उनको, उनके जो पौधे हैं वो कैसे उगाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे स्कूल का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, चाहे वो 5 साल का है चाहे वो 6 साल का है। ठीक है, कि वो क्या करेगा, माँ बाप घर के बाहर कमाने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो घर का जो बड़ा बच्चा है, चाहे वो 5 साल का ही क्यों ना है, वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करेगा। अब देखो, आज हम सोचे तो 5 साल का बच्चा, उसकी तो कोई उम्र ही नहीं है, वो कैसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कर सकता है। तो यहाँ उनको वैसे ही ट्रेन किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले ही दे दी जाती है ताकि वो बच्चा धीरे धीरे सारे रोल्स को सीख सके। 9 साल का बच्चा हुआ है घर का लड़का, उसको बड़े लड़कों के साथ बाहर भेज दिया कि अब आप सीखो कि कैसे बाहर कमाने जाएंगे, फिशिंग कैसे करेंगे, कोकोनट्स की प्लांटिंग कैसे करेंगे। Girls had to continue looking after small children or do errand for adult till they were teenager। और जो घर की लड़कियां हैं वो अभी भी घर पे ही काम करेंगी, घर पे अपने छोटे भाई बहनों को देखेंगी और घर के जितने भी काम है वो करेंगी। कब तक? जब तक वो टीनेजर ना हो जाए, जब तक वो 13-14 years की ना हो जाए, तब तक वो घर पे रह के ये छोटे मोटे काम करेंगी, घर की देखभाल करेंगी, अपने भाई बहनों की देखभाल करेंगी। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, और जैसे ही लड़कियां 14 साल की होती हैं, गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप, वर्कड इन द प्लांटेशन, लर्न हाउ टू वीव बास्केट। अब जैसे ही लड़कियां 14 साल की होती है, उनको भी घर से बाहर भेज दिया जाता है ताकि वो फिशिंग करना सीख सके, वो प्लांटेशन में काम, जो ये कोकोनट के ट्री उगाते हैं उसके बागान में काम करना सीख सके, और वो बास्केट बनाना सीख सके। तो देखो, यहाँ पे सबके अपने अपने रोल बता दिए हैं कि कब से कब तक कौन सा बच्चा या घर का बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा क्या करेगा, लड़कियों क्या काम है और लड़कों के क्या काम है। अब आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे 5 साल का बच्चा, तो हमारे यहाँ पे 5 साल का बच्चा ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब ये देखो, ये बच्चा खुद की देखभाल नहीं कर सकता, अपने छोटे भाई बहन की देखभाल तो करेगा ही क्या। नेक्स्ट है ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। अब 1960s में मध्य प्रदेश में बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं उसके बारे में दिखाया गया है। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉय एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। जैसे ही 6th क्लास की बारी आती है, लड़के लड़कियां अलग अलग स्कूलों में पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। द गर्ल्स स्कूल हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन सेकुलेशन एंड सेफ्टी फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड। अब जो गर्ल्स का स्कूल है, बीच में एक कोर्टयार्ड है, मतलब खेल का मैदान है, वहां पे लड़कियां सेफ्टी से और सबसे अलग होके, पूरे संसार से अलग होके पूरा खेलती है, मतलब वो सेफ है, उस अपने स्कूल में सेफ है। बॉयज स्कूल डिड नॉट हैव सेपरेट एनक्लोजर। लड़कों वाले स्कूल में ऐसा कुछ सेपरेट है कुछ नहीं है, लड़कियों के लिए कुछ सुविधाएं हैं। द बॉयज यूज द स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग, टू प्ले, टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसाइकल्स। अब जो लड़के हैं, छुट्टी होती है जैसे उनके स्कूल की, वो भाई क्या करते हैं, सीधा घर ना जाके ऐसी सड़कों पे खड़े हैं, अपनी साइकिल से खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो लड़कों का ऐसा जीवन है। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड।
अब जो लड़कियां हैं जैसे उनकी स्कूल की छुट्टी होती है वो सीधा स्कूल से घर और घर से स्कूल, और यहाँ वहां भी नहीं देख रही, वो ग्रुप में जा रही हैं ताकि कहीं कोई उनको टीज ना कर दे, कोई उनपे अटैक ना कर दे। तो थोड़ा सा लड़कियों में एक डर का माहौल है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, अब ये लड़के और लड़कियों में इतना डिफरेंस क्यों है? सो सोसाइटी में क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम एन अर्ली एज। बहुत ही छोटी उम्र से ना हमारी सोसाइटी हमें बताना स्टार्ट कर देती है कि आप लड़के हो तो आप ऐसे रहोगे, आप लड़की हो तो आप ऐसे रहोगी। सो बॉयज आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डोल। अब आपने कभी भी देखा होगा रिश्तेदार जब किसी घर में लड़का या लड़की होते हैं, नहीं छोटा बच्चा बेबी आता है जब घर में, लड़की हुई है तो डोल्स लेके आएंगे, लड़का हुआ है तो उसको कार देंगे। सो पहले से ही सोसाइटी ये डिसाइड कर लेती है कि लड़का है तो कार चलाएगा, बाहर काम करेगा, लड़की है तो उसका काम है देखभाल करना, ठीक है, घर का काम करना। सो दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स सच एज हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉय शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली एंड बॉय नीड टू बी टफ। कि पहले से बता दिया जाता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, इंसान अगर नोटिस कर तो बहुत छोटी चीजें, पर ये छोटी चीजें आगे जाके सोसाइटी में इसी रोल को डेवलप करती हैं कि लड़कियां कैसे ड्रेसअप होंगी, कौन से बॉयज के गेम्स हैं जो उनको खेलने चाहिए, कि लड़के कभी भी गुड़िया से नहीं खेलेंगे, लड़कियां हैं उनको बिल्कुल सॉफ्टली बात करना चाहिए, लड़के हैं वो रो नहीं सकते, एक स्टीरियोटाइप है कि लड़के रो नहीं सकते, उनको रोना नहीं चाहिए, क्या वो लड़की हैं जो रो रहे हैं? In most society, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. अब ऐसी बहुत सी सोसाइटीज भी हैं जहां पे जो मेंस जो काम करते हैं, जो वुमेन्स जो काम कर रही हैं, या जो उनका अपना एक प्ले है, जो अपना एक जो रोल प्ले कर रही हैं वो सोसाइटी में, वो एक इक्वली वैल्यूड नहीं है। क्यों? चाहे एक फैक्ट्री में मैन और वुमेन दोनों काम कर रहे हैं, पर मैन को वुमेन के मुकाबले ज्यादा मेहनताना मिलता है, क्योंकि ये कई बार सोसाइटी में हमें देखा गया है। आज की सोसाइटी थोड़ा सा ही डिफरेंस हुआ है कि जहां वुमेन्स भी अपनी आवाज उठा रही हैं, वुमेन्स अच्छा पढ़ रही हैं, क्योंकि कुछ भी चेंज आएगा ना सोसाइटी में वो शिक्षा के थ्रू ही आएगा। दूसरी बात, अगर एजुकेटेड होंगे आप सभी तभी ये सब चीज कर पाओगे। दूसरा, आपको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा, और ये बॉयज गर्ल्स का जो डिफरेंस है ना ये हमें ही मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ने का एक तरीका है तो लड़का भी पढ़ेगा और लड़की भी पढ़ेगी, अच्छा है ना। अगर लड़के में कोई स्किल है अच्छा काम करने की तो वो लड़की में भी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भगवान जी ने या जिस क्रिएटर ने हमें बनाया है उसने ये कुछ ऐसे लिख के भेजा है कि लड़कियां अलग हैं लड़के अलग हैं, नहीं ना। तो जब उस क्रिएटर ने ही हमारे बीच में कोई डिफरेंस किया ही नहीं है तो सोसाइटी क्यों करती है हमारे बीच में? क्यों हमें बताया जाता है हमें ये करना है ये नहीं करना? हाँ, किसी किसी मामलों में मान सकती हूँ कि वहां जरूरी हो जाता है, पर हर जगह नहीं। अगर आप एक लड़की को कि बेटा आप मत पढ़ो, आपके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो आगे जाके घर ही संभालना है, अपने भाई को पढ़ने दो, तो ये तो गलत बात है ना। क्या पता उस लड़की में इतना टैलेंट हो कि वो भाई नहीं कर पाएगा इतना जितना वो लड़की कर देगी। तो हमें इन स्टीरियोटाइप से थोड़ा दूर रहना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना चाहिए। दूसरी बात ये भी है वैल्यू हाउस वर्क की, जो घर के काम है उनको कोई वैल्यू ही नहीं करता, सोचते तो काम ऐसी है ऐसी हो जाते हैं। भाई अगर एक वुमेन है जो घर पे रह रही है, घर की देखभाल कर रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, उसका काम सबसे बड़ा है, बहुत ही मेहनत का काम है, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपका मेंटली स्टेबिलिटी भी चाहिए, बहुत वैल्यू करनी चाहिए इस वर्क की भी। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क इज डन बाय द वुमेन। ज्यादातर ये सारे कार्य है ना जो आप देख रहे हैं ये वुमेन के द्वारा ही किए जाते हैं। फॉर दिस दे डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, थस सोसाइटी डी वैल्यू दिस वर्क। अब आपने देखा होगा आपकी मम्मी आपके उठने से पहले उठती होंगी, और आप जब सो चुके हैं उसके बाद कहीं जाके वो सोंगी, और अगले दिन भी फिर यही चक्र भी चलता रहता है कि मम्मा आपसे पहले उठती हैं, आपका टिफिन हो, आपके कपड़े हो, पापा जी को जाना हो, घर में दादा दादी हैं और कोई भी है उनकी जो टेक केयर करना है। यहाँ तक कि घर के काम करने के बाद भी वो इतना समय निकालती हैं कि वो मार्केट जाके सामान भी ला रही हैं, अगर कहीं और किसी फंक्शन में या कहीं जाना है तो वो उसकी भी तैयारी करके रखती है, घर में कोई मेहमान आने हैं शाम को तो उसकी भी तैयारी करके रखती है ना। तो सोचो एक इंसान कितनी सारे वर्क को अपने आप हैंडल कर रहा है, तो हमें उसे डी वैल्यू करना चाहिए या उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, बल्कि उसके कार्य में मदद भी करनी चाहिए कि हाँ ठीक है मम्मा आप अगर ये कर रहे हो तो मैं भी ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि काम ये नहीं कह रहा कि मुझे लड़का कर रहा है लड़की कर रहा है, काम सिर्फ काम है, उसको चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो जो काम हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी दादी, बुआ जो कर रही हैं, हमें कभी भी उसको डीवैल्यू नहीं करना चाहिए, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी वजह से ही जो घर है वो अच्छे से चल पा रहा है। अब एक स्टोरी भी है आपकी इस चैप्टर में, जहाँ जसप्रीत की मोम एक दिन के लिए स्ट्राइक कर देती है और देखते हैं कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। बच्चे टिफिन नहीं लेके जाते, पापा घर आते हैं तो उनको सब कुछ वैसा बिखरा पाता है, और शाम को कुछ गेस्ट भी आ रहे होते हो, खाना भी नहीं बना होता है। तो सोचो, एक मदर अपने ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रही है और आप उसको वैल्यू भी नहीं कर सकते, आप उसको रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। तो हमें हर एक काम की, क्योंकि हाउस वर्क ऐसे ही कुछ काम नहीं है, ये भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम है। अगर मदर नहीं होंगी, वुमेन्स इन काम को नहीं करती हैं, तो सोचो आपकी लाइफ कितनी डिस्ट्रेस में चली जाएगी। लिव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। अब देखो, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो हमारी हाउस हेल्प होती हैं, उनकी भी लाइफ कितनी कितनी अजीब होती है ना, कि वो हमारी हेल्प कर रही हैं पर फिर भी उनको हम वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। सो मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, कि जितनी भी आप देखोगे जो हाउस हेल्पर आती हैं वो औरतें ही हैं ज्यादातर। वेक्स पेड आर लो एज डोमेस्टिक वर्क इज नॉट रिगार्डेड एज वैल्यूएबल, कि घर के काम को कोई वैल्यू तो देता है नहीं, तो उनको मेहनताना भी कम मिलता है। हाउस वर्क रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप घर का काम करने चलो ना, कि आपको मोपिंग करनी है, आपको ब्रूमिंग करनी है, आपको घर के सारे बर्तन साफ करने हैं या कुछ भी करना है, भाई ये बहुत फिजिकल काम है, ये फिजिकल लेबर लगता है, इसमें टाइम जाता है पूरा दिन। आप अगर किसी के लिए खाना ना स्टार्ट कर, 2 आदमियों के लिए भी, तो कम से कम आपको 2 या 2.5 घंटे लग जाएंगे खाना बनाने में। सो इन रूरल एरियाज फेचिंग वाटर, कैरिंग फायरवुड आर स्ट्रेनियस एंड फिजिकल डिमांडिंग एक्टिविटी। अब रूरल एरियाज में क्या होता है कि औरतें क्या करते हैं, घर का काम भी कर रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, और अब पानी की सुविधा भी नहीं है, उस पानी को भी मटकों में भर भर के दूर से वो ही लेके आ रही हैं। खाना बनाना है शाम को और सुबह, तो लकड़ी भी वो जंगल से लेके आएंगी। तो सोचो कितना स्ट्रेंथ का काम है, कितना फिजिकल वर्क चाहिए, फिजिकल डिमांडिंग होगी इस काम में। तो हमें इन सभी कामों को वैल्यू करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए उस वुमेन को जो इन चीजों में हेल्प कर रही हैं, क्योंकि चाहे एक वुमेन घर पे काम कर रही है, चाहे एक मैन बाहर जाके काम करके आ रहा है, दोनों ही बराबर हैं। बल्कि कहोगे वुमेन ज्यादा वर्क कर रही है घर पे रह, क्यों? वो फिजिकली भी और मेंटली भी पूरे दिन उस घर में उन बच्चों के साथ रहती है। ठीक है। Women's work equality. So the inequality between men and women has to be dealt with through action, not just the level of individual or family but also by the government. ऐसा नहीं है कि जो वुमेन और मैन के बीच में जो असमानता आप देख रहे हो ना, कि वो एक्शन के थ्रू ही है, बल्कि कई बार ये फैमिली भी कर देती है और गवर्नमेंट भी कर देती है कई बार हमारे साथ। सो द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकेम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। हमारा संविधान कहता है कि चाहे आप औरत हो, चाहे आप आदमी हो, आपके साथ ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं चाहिए। आप औरत हो तो आपको ये काम नहीं मिलेगा, आप फीमेल हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप फीमेल हो तो आप पायलट नहीं बन सकते? भाई जहाज चाहे आदमी चलाए चाहे औरत चलाए, जहाज को तो सिर्फ उड़ना है ना, है ना? तो चाहे उसको आदमी चलाता है चाहे औरत, वो नहीं पूछता कि आप कौन हो, आप सिर्फ उड़ाओ, आप काम करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि भाई चाहे आप मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. अब गवर्नमेंट बार बार बहुत सारे कैंपेन लगाती है, बार बार अवेयरनेस कैंप लगाती है, ताकि इस रीजन को फाइंड आउट किया जाए और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाए ताकि ऐसी सिचुएशन पैदा ही ना हो। The government has set up Anganwadi or child care center in several villages in the country and has passed law that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide church facilities. अब क्या कहा कि गवर्नमेंट ने ना आंगनबाड़ीज बनाई है, जिसमें 30 वुमेन्स को तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, मतलब 30 औरतें तो उसमें होनी चाहिए। बहुत सारे चाइल्ड केयर भी बनाए हैं। अब ये सब व्यवस्था सरकार इसलिए कर रही है ताकि औरतें कहीं भी अपने आप को कम ना समझे, वो भी कुछ काम करके, बच्चों की देखभाल करके वो क्या करे, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट, कुछ ना कुछ अपना गुजारा भत्ता चला ले। चाहे वो पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी, लेकिन उनको काम आता है तो वो काम सीख सकती है। सो आज के लिए इतना करते हैं। एग्जैक्टली ये जो चैप्टर है ना, ये बच्चा कुछ ऐसा याद करने का या कुछ ऐसा उसमें कुछ
ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए और आपको अवेयर करने के लिए है कि हमें स्टार्टिंग से ही हमारे रोल्स हमें पहले से माइंड में बैठा दिए जाते हैं कि आप लड़के हो तो आप क्या काम करोगे, आप लड़की हो तो आपको क्या काम करने होंगे, ठीक है। बट हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ के ना अपने आसपास के माहौल को भी एजुकेटेड करना चाहिए, खुद भी एजुकेटेड होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट सेट करना चाहिए कि देखो ना तो इस टॉय को ये पता है कि मेरे साथ कौन खेल रहा है और ना ही उस काम को पता है कि उस काम को कौन कर रहा है। जब ये चीजें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही तो सोसाइटी को भी कोई अधिकार नहीं है हमारे साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने का। आई होप आपको ये जितना भी नोट्स है समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग बच्चा।